जय माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला का सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राहु देव के बारे में। वैसे तो राहु जो है वो दानों में थे वो, लेकिन उनको बाद में स्थान ग्रह का दिया गया। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और राहु के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो राहु का स्वभाव गुण क्या है? तो राहु जो है उनका रंग काला है या धुएं जैसा। राहु महाक्रोधी हैं, उनकी आंखें लाल है। यदि सांप की संज्ञा दी जाए तो सांप का जो है फन वो राहु है और उसकी पूंछ केतु है। राहु जो है एक मानसिक लहर है जो व्यक्ति के मस्तिष्क की लहर। राहु का स्वभाव ऐसा है कि कभी तो सब कुछ है और कभी कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यही राहु की वास्तविकता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। राहु यदि लग्न में मतलब प्रथम भाव में यदि होता है तो राहु जो है व्यक्ति को महाक्रोधी बना देता है। लाल आंखें होती है उसकी और वो किसी भी बात को जरा सी उसको लग जाए तो उसका क्रोध प्रकट हो जाता है। किंतु ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, पुत्र वाला होता है, परिवार वाला होता है, ये तो शुभ स्थिति में है। किंतु यदि राहु अशुभ स्थिति में होता है तो वो राहु क्रोध करने के कारण अपना ही नुकसान करने वाला हो जाता है, परिवार से भी दुखी हो जाता है, वो पुत्रों से भी दुखी हो जाता है। यदि राहु दूसरे भाव में हो तो दूसरा भाव धन का भाव है, उस भाव में यदि राहु होता है तो व्यक्ति अच्छा धनी होता है, अच्छा बोलने वाला वक्ता होता है, वो सभी जगह से पैसे कमाने वाला होता है। किंतु यदि राहु अशुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति व्यापार में भी नुकसान उठा लेता है, धन संबंधी सभी प्रकार के नुकसान उसको हो जाते हैं और अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी विवाद करने के कारण स्थिति खराब कर लेता है। अब यदि राहु तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, भाई बंधुओं का भाव है, उसके अंदर यदि राहु होता है तो व्यक्ति अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छी तरह पैसे कमाने वाला, साहसी, शत्रुहंता मतलब शत्रुओं को हराने वाला होता है और उसकी पत्नी से भी अच्छी बनती पड़ती है। किंतु यदि राहु तीसरे भाव में अशुभ स्थिति में होता है, मतलब शुभ स्थिति कब होती है? जब कुछ शुभ लोग ग्रह उसको देख रहे हों और राहु जो है वो अच्छी राशि जो उसकी है, जैसे कन्या राशि, तो कन्या राशि में हो या मिथुन राशि में हो, और केतु जो है वो गुरु की राशि में होता है, तब वो अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि राहु तीसरे भाव में अशुभ स्थिति में यदि होता है तो फिर वो व्यक्ति जो है वो जबरदस्ती विवाद करने वाला, अपने भाई बंधुओं से भी विवाद करने वाला, रिश्तेदारों से भी विवाद करने वाला और पत्नी और बच्चों से भी दुखी हो जाता है। यदि राहु चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो तो वह चतुर्थ भाव तो सुख का भाव है। किंतु राहु क्या है कि अलगाववादी भी होता है, विवादग्रस्त भी कर देता है। किंतु यदि वो अच्छे भाव में हो, अच्छी राशि में बैठा हो तो यहाँ पर वो धन धान्य भी देगा और पत्नी और बच्चों का सुख भी देगा। किंतु यदि अशुभ स्थिति में हो जाएगा तो वो परिवार से दूर करके वहाँ से धन कमा के लाने वाला व्यक्ति बनता है। पांचवें भाव में यदि राहु शुभ स्थिति में होता है और यदि शुभ राशि में भी हो और शुभ ग्रह भी उसको देखते हो तो उसको पास में संतान होती है। किंतु यदि पांचवें भाव में अशुभ स्थिति में होता है राहु तो संतान की कमी हो जाती है, बुद्धिमानी में भी कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि शुभ स्थिति में राहु रहता है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाता है और पागलों का डॉक्टर भी बन सकता है। यदि राहु छठे भाव में हो और शुभ स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण, संतान
पत्नी, बच्चे, परिवार का सुख, सभी प्रकार का सुख उसे प्राप्त होता है। और यदि राहु छठे भाव में अशुभ स्थिति में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त और शत्रु उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और गरीबी में अपना समय निकालता है। यदि सातवें भाव में राहु अच्छी स्थिति में होता है तो अब तो उसकी पत्नी से बनती पड़ती है। शुभ ग्रह भी देख रहे हों तो स्त्री भी अच्छी मिलती है, संतान भी बढ़िया होती है। किंतु यदि सातवें भाव में राहु अशुभ स्थिति में होता है तो ऐसी पत्नी या तो पत्नी बहुत खर्चे वाली हो जाती है, या स्थिति हो जाती है कि शयन कक्ष बाद में लड़ाई का मैदान बन जाता है और सभी लोगों से, मित्रों से वाद विवाद होने लग जाता है। यदि राहु आठवें भाव में हो तो आठवें भाव जो है वो मृत्यु का तो भाव है ही सही, रोग और गरीबी का भी भाव है। यदि आठवें भाव में शुभ स्थिति में राहु होता है तो आदमी सामान्य स्थिति में धन पैसे कमाने वाला होता है। किंतु यदि अशुभ स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में राहु जो है व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देता है। बवासीर का भी रोग हो सकता है, उसको गुप्त रोग भी हो सकता है। पत्नी से बनती पड़ती नहीं है, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी बार बार परास्त होता है। यदि नवम भाव में राहु हो, यदि नवम भाव में राहु हो तो व्यक्ति, यदि शुभ स्थिति में यदि राहु है तब तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है, भाग्यवान होता है, धन पैसे वाला होता है। किंतु यदि राहु अशुभ स्थिति में होता है तो वो व्यक्ति को अधार्मिक बना देता है। जैसे आठवें घर के राहु में नशा करने की भी प्रवृत्ति हो जाती है, क्योंकि राहु तो मानसिक लहर है। तो ये नवें भाव में यदि राहु अच्छी स्थिति में होता है तो यहाँ पे भी वो पागलों का डॉक्टर व्यक्ति को बना देता है। और यदि अशुभ स्थिति में रहता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, क्रोधालु, शंकालु इस टाइप का हो जाता है। यदि 10वें भाव में राहु शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति अच्छा काम काज करने वाला, अच्छे धन पैसे कमाने वाला, शुभ स्थिति का राहु आदमी को नेता बना देता है। और वो राहु की जो वास्तविकता मैंने बताई सब कुछ है और मौका है तो कुछ भी नहीं है, तो वो ऐसे ही नेता लोगों की कुंडली में 10वें भाव में राहु होता है, जो कभी नेता को अर्श पे और कभी नेता को फर्श पे पहुंचा देता है। 11वें भाव का राहु यदि शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति धनवान, सम्मानी, पत्नी सुख और संतान सुख प्राप्त करने वाला होता है। यदि 11वें भाव में अशुभ स्थिति में राहु होता है तो बड़े भाइयों से निपटती है, परिवार में कम जो है उसकी बातचीत रखी जाती है, विवादग्रस्त रहता है, बाकी धन धान्य की कमी उसको नहीं रहती है। यदि 12वें भाव में राहु हो और यदि शुभ स्थिति में हो तो आदमी के सामान्य जीवन जीने वाला और सामान्य धन रखने वाला होता है। किंतु यदि 12वें भाव में अशुभ स्थिति में राहु होता है तो वह व्यक्ति गरीबी में जीवन निकालता है, पत्नी से उसकी बनती पड़ती नहीं है, विवाद होता रहता है, घर में क्लेश होता रहता है, सुखहीन टाइप का आदमी वो होता है। मैंने अब आपको 12 भाव के भाव में राहु के फल आपको बताए। अब मैं राहु के अशुभ स्थिति में कैसे वो राहत दे, आपको कैसे आपको सहायता मिले, तो वो उसके उपाय बताता हूँ कि राहु के लिए आप भैरू जी महाराज का पूजन करवाइए। बुधवार के दिन या शनिवार के दिन आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं भैरू महाराज का। महीने में एक बार उनको चोला चढ़ाइए, उनको भोजन प्रसादी करवाइए और कभी कभी उनको नशे की चीज़ें जैसे भांग या शराब वो भी कभी कभी उनको चढ़ाइए। तांबे का पैसा और काला कोयला शनिवार को या बुधवार को बहते जल में प्रवाहित करिए। अंधे, लूले, लंगड़े व्यक्ति को कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए। यदि राहु ज़्यादा घर में आते टाइम या घर से जाते टाइम ज़्यादा परेशान करे तो आप घर की जो डोडी होती है, मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पर एक चांदी का तार, इस दरवाजे के पल्ले से उस दरवाजे की चौखट माने चौखट के नीचे वो चांदी का तार और बीचों बीच में चांदी का एक चौखुट पतरा
4 इंच बाई 4 इंच का वो दवा दीजिए, तो राहु के अशुभ प्रभाव को वह नष्ट कर देगा। आप इन उपायों को करेंगे तो राहु का जो आपको परेशान कर दिया है उससे आपको राहत मिलेगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।